मेरे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अनुस्वार और अनुनासिक। तो बच्चों हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अनुस्वार किसे कहते हैं और अनुनासिक किसे कहते हैं। तो बच्चों अनुस्वार को बिंदु कहते हैं। अनुस्वार को बिंदु जो शिरोरेखा के ऊपर होता है और अनुनासिक को चंद्र बिंदु कहते हैं। चंद्र बिंदु। तो बच्चों हमने क्या सीखा? अनुस्वार को बिंदु और अनुनासिक को चंद्र बिंदु। फिर से देखेंगे। अनुस्वार बिंदु, ये अनुस्वार का चिन्ह है और ये अनुनासिक। तो बच्चों हमने सीखा कि अनुस्वार को बिंदु कहते हैं और अनुनासिक को चंद्र बिंदु कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि अब इनमें अंतर क्या है। तो बच्चों एक अंतर ये है कि इसको बिंदु के रूप में लिखते हैं और इसको चंद्र बिंदु के रूप में लिखते हैं। अब अनुस्वार को बोलते कैसे हैं, इसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो बच्चों अनुस्वार का उच्चारण नाक से करते हैं, अर्थात जहां पर ये वाला बिंदु किसी अक्षर के ऊपर होता है तो इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। अब आया अनुनासिक। अनुनासिक तो बच्चों ये हमारा चंद्र बिंदु अनुनासिक कहलाता है और इसको हम नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण करते हैं। इसका नाक और मुंह दोनों से करते हैं। नाक और मुंह दोनों से, नाक और मुंह दोनों से करते हैं। तो बच्चों अब तक हमने क्या सीखा? अनुस्वार को बिंदु और अनुनासिक को चंद्र बिंदु से जानते हैं। अनुस्वार को शिरोरेखा से ऊपर लिखते हैं और अनुनासिक को भी शिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं। अब आया कि अनुस्वार को कैसे उच्चारित किया जाता है। तो अनुस्वार को नाक से उच्चारित किया जाता है और अनुनासिक को जो चंद्र बिंदु है उसे नाक और मुंह दोनों से करते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे कि जब अनुस्वार और अनुनासिक को एक जैसे शब्द के ऊपर लगाएंगे तो इनका अर्थ कैसे बदलता है। तो यहां देखिए, हंस, हंस। तो ये हुआ एक पक्षी, एक पक्षी का नाम, एक पक्षी। और यहां पर हंस, हंस उच्चारित करें मेरे साथ, हंस, हंस। ये यहाँ पर जो ये हमारा अनुस्वार आ रहा है, बिंदु आ रहा है, इसकी आवाज हमारी नाक से आ रही है। तो आप हंस बोलते इसमें अपना हाथ नाक के सामने रखें और देखिए कि आपकी आवाज कहां से आ रही है। तो इस बिंदु की आवाज आपके नाक से आनी चाहिए। बोले मेरे साथ, हंस, हंस। तो नाक से आवाज आ रही है। और यहां पर हम जब हंस लिखेंगे तो यहां पर हमारी आवाज नाक और मुंह
दोनों से आ रही है, तो ये हंस होता है, हंसने की क्रिया, हंसने की क्रिया। उसी तरह अगला देखेंगे, अंगना। अंगना कहते हैं सुंदर अंगों वाली स्त्री। अंगना उच्चारित करें, सुंदर अंगों वाली स्त्री। और आप यहां पर आंगन, आंगन, नाक और मुंह दोनों से आवाज आ रही है, तो आंगन होता है घर के बाहर खुला स्थान, घर के बाहर खुला स्थान, आंगन के बाहर का स्थान, का स्थान। तो इस तरह देखिए आप किस तरह बिंदु और चंद्र बिंदु लगाने से शब्दों का अर्थ बदलता है, तो और उसी तरह इनका उच्चारण का स्थान भी अलग अलग होता है। बच्चों, अनुस्वार जो होते हैं वो मूल रूप से व्यंजन होते हैं। तो बच्चों ये हमारा कवर्ग है, टवर्ग है, टवर्ग है, टवर्ग है, और ये हमारा पवर्ग है। पवर्ग कवर्ग का मतलब कि ये इसकी फैमिली से है, यानी कि ये क के परिवार से है। ये जो लाइन है ये क के परिवार से संबंध रखती है, और ये जो लाइन है ये च के परिवार से संबंध रखती है, और ये जो है ये ट की फैमिली है, और ये है त की फैमिली यानी कि वर्ग, और ये भी प की फैमिली है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि जब किसी वर्ण में, वर्ण से, जब किसी वर्ण के वर्ग का अंतिम पंचमा अक्षर, अंतिम पंचमा अक्षर आ जाता है, तो वहां पर हम इसे अनुस्वार के रूप में लिखते हैं, अर्थात बिंदु के रूप में लिखते हैं। फिर से सुने, जब किसी फैमिली या परिवार के किसी अक्षर से पहले, किसी अक्षर से पहले हमारा पंचमा अक्षर आ जाता है, तो उसमें हम उसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। जैसे अगर किसी अक्षर में अगर अंगा आ जाता है और उसी के बाद इसी की फैमिली का कोई अक्षर आ जाता है, तो हम इस अंगा को बिंदी के रूप में लिखते हैं। वैसे ही अगर इस अक्षर के बाद कोई इस फैमिली का अक्षर आ जाता है, तो हम उसको भी बिंदी के रूप में लिखते हैं। उसी तरह अगर हमारा ये ण जो है इन अक्षर से पहले आ जाता है, इसकी फैमिली से पहले आ जाता है, तो हम इसको भी बिंदी के रूप में लिखते हैं। और उसी तरह त और प के बारे में भी इस तरह से है कि यदि न से बाद कोई इसी की फैमिली का अक्षर आ जाता है, तो इसको हम बिंदी के रूप में लिखते हैं, अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। तो चलो अब हम इनसे किस तरह जो है इसको अनुस्वार के रूप में लिखते हैं ये हम देखेंगे। तो जैसे हमारा गंगा इस तरह से लिखा जाता है, क्योंकि ये अंगा आ गया हमारा, तो हमारा ये अंगा जो है आधा है और ये हमारा जो है ग से पहले है, इसलिए हम इसको गंगा को इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह लिखेंगे च के बाद ये आ जाते हैं हमारा आधा, चंचल, ये हमारा चंचल है, तो चंचल को हम इस तरह लिखेंगे, चंचल। आगे देखेंगे ठंडा इस तरह भी लिखा जाता है, और इसको हम अनुस्वार के रूप में इस तरह से लिखते हैं। उसी तरह ये अन्य शब्द भी इसी तरह ही आते हैं, जब ये चीज आधे अक्षर जो है इन अक्षर से पहले आ जाते हैं, तो इसको अनुस्वार के रूप में लिख देते हैं।
ये था बच्चों अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में। अब हम देखेंगे अगला भाग अगली वीडियो में।